कृष्ण और सत्यभामा। एक बार श्री कृष्ण की रानी सत्यभामा को इस बात का अभिमान हो गया कि वो भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा प्यार करती थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि वो कृष्ण जी के वजन के बराबर सोने का दान करेंगी। उनका ये विचार था कि इस प्रकार करने से वो श्री कृष्ण की सर्वप्रिय रानी बन जाएंगी। सत्यभामा ने तुलाभार की व्यवस्था की। यह देखकर सभी लोग को अचरज हुआ, किंतु श्री कृष्ण पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं हुआ। वो तराजू के एक पल्ले पर बैठ गए। सत्यभामा ने सब दूसरे पल्ले पर सोना रखना शुरू किया। कृष्ण का पल्ला थोड़ा भी ऊपर नहीं हुआ। वहां बहुत से लोग देखने के लिए आ गए थे। जब कृष्ण जी का पलड़ा बिल्कुल भी नहीं उठा, तब सत्यभामा ने महल से अन्य सभी आभूषण मंगवाकर सोने के साथ रख दिए, पर कुछ नहीं हुआ। सब कुछ रखने के डी बाद भी पल्ला जरा भी नहीं हिला। इसका मतलब यह था कि श्री कृष्ण के लिए सत्यभामा के स्वर्ण और आभूषणों का कोई महत्व नहीं था, और स्वर्ण आभूषणों को देकर कोई श्री कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकता है। तभी रुक्मिणी जी बाहर गई और वो तुलसी के पौधे के 3 पत्ते लेकर आ गईं। जैसे ही उन्होंने उन तुलसी के पत्तों को श्री कृष्ण को अर्पित करते हुए तराजू के दूसरे पल्ले पर रखा, श्री कृष्ण का पल्ला तुरंत ही ऊपर आ गया। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि उनको प्रसन्न करने के लिए स्वर्ण आभूषणों की आवश्यकता नहीं होती है, वो तो तुलसी पत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। ये सुनकर सत्यभामा को अपनी भूल का एहसास हो गया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से अपनी इस भूल की क्षमा मांगी। इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण को भोग प्रसाद में जो कुछ भी अर्पित करें, उसमें तुलसी को अवश्य शामिल करना चाहिए।